मैं मुसलमान हूँ और मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। और कहीं ना कहीं पूर्वज जो मेरे प्रभु राम हैं वो मेरे आराध्य हैं। जहाँ पर मेरे इस्लाम को पढ़ाया जाता हो, जहाँ पर मेरे उलमाए निकलते हों, वहाँ पर एटीएस सेंटर खोलना मेरे लिए समाज के लिए शर्म की बात है। गदवाए हिंद का मतलब है कि ये हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, इसका मतलब ये होता है। मैं इस बयान की निंदा करता हूँ, मैं इस फतवे की निंदा करता हूँ। तो योगी जी से मेरे कहना है और मोदी जी से कहना है कि जो भी गजबा हिंद का मंसूबा पाल रखा है, ऐसी ताकतों को ध्वस्त करना चाहिए। देवबंद का आज़ादी के समय में एक अच्छा योगदान रहा है, परंतु आज मदनी साहब किसके लालच के बसीभूत या किसी राजनीतिक दल के बसीभूत ऐसा काम कर रहे हैं। और भारत सरकार ऐसे फतवा जारी करने वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दे और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए। हमें शर्म आती है, हमारा शर्म से सर झुक जाता है कि जहाँ पर इस्लाम का धर्म का प्रचार प्रसार होता हो और वहाँ पर सरकार एटीएस खोले। कौन सी ऐसी चीज़ है जो सरकार को मजबूर कर रही है? दारुल उरूल कई बार विवादों में रहा। वहाँ के जो मौलाना मदनी हैं वो भी अपने अलग अलग बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं, लेकिन अब एक नया विवाद ये खड़ा हो गया है गजवाए हिंद का फतवा जारी करके। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एहसान जी मौजूद हैं, जिनको आप लगातार सोशल मीडिया पे और नेशनल टीवी पे देखते होंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये देवबंद में मौलाना जो भी हैं या मौलाना मदनी हैं या जो इनका शैक्षणिक संस्थान है, यही हर बार चर्चा में क्यों आता है? आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं इस्लाम के हवाले से जी कि फतवे के बारे में क्या कहा गया है। जी फतवा एक अरबी का लफ्ज़ है और फतवे के माने हैं सूचना प्राप्त करना। जी जैसे कि मुस्लिम समाज के कोई व्यक्ति अपने पारिवारिक मसला हो या धार्मिक मसला हो, वो किसी मुफ्ती से पूछे कि इस मसले में मैं क्या, आपकी राय क्या है, जी तो मुफ्ती राय देता है कि इस मसले में आपकी ये राय है। इसका फतवे का मतलब ये है। परंतु हमारे बीच में जो कुछ ऐसे कथाकथित हमारे जो राजनीतिक नेता हैं, जो मुस्लिम चेहरा हैं, जो समाज को लीड करते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा बयान देते हैं जिससे कि हमारे मुसलमान और स्वयं इस्लाम बदनाम होता है। फतवा जारी नहीं होता, फतवा सूचना पाने का माध्यम है। जैसे कि हम अभी वकील के पास जाते हैं और हम अपनी सूचना के लिए कुछ बात करते हैं तो हमें वो बताते हैं कि इसका मतलब ये है, ये आईपीएस की धारा इस पर लगेगी, इस पर ये लगेगी, इसका मतलब ये है। फतवे का मतलब ये है कि कोई मुसलमान अपने समाज को लेकर, अपने परिवार को लेकर या अपने धर्म को लेकर कुछ सूचना प्राप्त करेगा मुफ्तियों से, जो धर्मगुरु मुसलमानों के, वो उनको अपना एक पत्र जारी करते हैं कि इसका मसला ये है। परंतु देश के लिए गजवा हिंद कहना, ये उस इस्लाम की, ये उस मेरे मुसलमानों की तौहीन है जो कतई नहीं चाहता। और इस्लाम में ये कहा गया है कि मुसलमान हो, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के भाईचारे से मोहब्बत करो, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून को मानो। परंतु कुछ राजनीतिक जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम चेहरा हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो धर्मगुरु हैं वो भटक गए दिशा से। आज मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और मेरे मोहब्बत की सुन्नत को बदनाम कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा फतवे का मतलब समझाया। गजवाए हिंद का भी एक बार आप अगर दर्शकों को समझाएं तो मैं बहुत अच्छा समझूंगा। गजवाए हिंद, मुझे दुख होता है कि आज मुझसे सवाल पूछा जा रहा है। मुझे दुख होता है कि मेरे देश को बदनाम किया जा रहा है। मुझे दुख होता है कि मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। गजबाए हिंद कहने का मेरी जुबान टूट जाती है, मैं नहीं कह पाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। परंतु ये वो ताकत हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं। ये वो ताकत हैं जो जिन्ना के समय में देश का बंटवारा कर दिया। ये वो ताकत हैं जो हिंदू मुसलमान भाईचारे को तोड़ना चाहती हैं। ये वो ताकत हैं गंगा जमुना को अलग करना चाहती हैं। परंतु जो गजबा हिंद करने वाले लोग हैं, इस देश में उनके लिए जगह नहीं है। और मैं भारत सरकार से और मैं मोदी से अपील करता हूँ, जो भी समाज के व्यक्ति ऐसी विचारधारा रखते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश को गजबा हिंद के नाम से पहचान दिलाना चाहते हैं, उनके मंसूबों को ख़त्म करके उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा किया जाए और आजीवन काल उनके पास जेल में डाला जाए। गजबा हिंद का मतलब है कि ये हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, इसका मतलब ये होता है। मैं इस बयान की निंदा करता हूँ, मैं इस फतवे की निंदा करता हूँ और जो लोग कह रहे हैं मैं उनकी भी निंदा करता हूँ। परंतु मैं एक मुस्लिम समाज से आता हूँ, दुख होता है, पीड़ा होती है कि मेरे समाज के लोग, मेरे ही इस देश के लोग ऐसी बातें करते हैं, जबकि मेरा देश संविधान से चलता है, ना कि किसी और कानून से। मौलाना मदनी काफ़ी बार चर्चा में आते हैं अलग अलग बयानों को लेकर, लेकिन वो एक शिक्षा का संस्थान है। वहाँ से ऐसा एक संदेश, एक पैगाम देना कि भाई इसका इस्लामीकरण कर दो भारत का, ये कहाँ, क्या वहाँ के बच्चों में भी यही
यही चीज़ पढ़ाई जाती है उन बच्चों को भी? मैं इस बयान की निंदा करता हूँ। दूसरा, मदनी साहब एक बड़ा चेहरा है मुस्लिम समाज के, उनके बहुत बड़े अदायरे हैं, बहुत बड़े उनके शिक्षक संस्थान हैं, और कहीं ना कहीं देवबंद का आज़ादी के समय में एक अच्छा योगदान रहा है। परंतु आज मदनी साहब किसके लालच के बसीभूत या किसी राजनीतिक दल के बसीभूत ऐसा काम कर रहे हैं। हाँ, इतना पता है कि वो कांग्रेसी हैं, लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों को 70 वर्ष लूटा, 70 वर्ष परेशान किया, प्रताड़ित किया, और ना रोजगार दिया, ना व्यापार दिया, ना शिक्षा दी। उनको ऐसा कर दिया कि आज ठेली लगाने पर, आज पंचर लगाने पर, आज वो कपड़ा धोने पर, आज फल बेचने पर मजबूर हैं। ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने हमारा वजूद छीना, कांग्रेस ने हमारा अपना असोच छीना। कांग्रेस ने वोट लेते रहे, सत्ता की मलाई खाते रहे, चाहे मुस्लिम चेहरे हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, हमें लूटा है। धन्य हो मोदी जी, जो मोदी जी आए हैं, उन्होंने हमारे ऐसी योजना दी है, पसमानदा समाज के लिए ऐसी योजना दी है, जो घर घर बैठे मकान मिल रहे हैं, घर घर बैठे शौचालय मिला है, घर घर बैठे जल से नल मिला है, घर घर बैठे किसानों को सम्मान निधि मिली है, और मेरे कामगारों को, दस्तकारों को, शिल्पकारों को एमएसएमई के माध्यम से रोजगार मिल रहे हैं। और सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश में जो हमें योगदान मिला है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जिस जिले का प्रोडक्ट हो उसको, उत्पाद को बढ़ाया है। और खासकर मुसलमान उत्तर प्रदेश में हाथ का दस्तकार है, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे वो रामपुर हो, चाहे वो बरेली हो, चाहे आगरा हो, चाहे कानपुर हो, तो जो सारे दस्तकार हैं, जो सारे हाथ काम करने वाले प्रोडक्ट हैं, आज उसको मोदी जी ने और योगी जी ने दुनिया में पहचान दिलाई है। तो हमारे लिए मोदी जी और योगी जी हमारे मसीहा हैं। तो क्या देवबंद में एटीएस का खुलना अनिवार्य था? हमें शर्म आती है, हमारा शर्म से सर झुक जाता है कि जहाँ पर इस्लाम का, धर्म का प्रचार प्रसार होता हो, और वहाँ पर सरकार एटीएस खोले, उसका सेंटर खोले, तो कहीं ना कहीं हम शक के दायरे में आते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो सरकार को मजबूर कर रही है? परंतु योगी जी ने कह दिया है, जिस भी ज़िले में हो, जिस भी राज्य में हो, या किसी भी जगह पर हो, अगर कोई गतिविधियाँ गलत पाई जाती हैं तो वहाँ कानून अपनी सख्ती से निपटेगा। क्योंकि बाबा बुलडोजर नाम से मशहूर हैं, और आज माफिया गले में पट्टी बांधकर ये कहते हैं कि हमें बचा लो, हमें जेल से बचा लो, हमने अपराध छोड़ दिया है। तो एक बदलाव आया है इन 7-8 सालों में, उत्तर प्रदेश में बहुत बदलाव आ रहा है। नहीं तो पश्चिम में आप देखते हो कि मैं पश्चिम का रहने वाला हूँ, कहीं ना कहीं गैंगस्टर, कहीं कर्फ्यू, कहीं मारकाट, और कांग्रेस ने तो हिंदू मुस्लिम लड़वाया है। सहारनपुर हो या फिर कैराना हो, वो मुजफ्फरनगर हो, ये तो सबका सामने है। परंतु योगी जी ने जो शासन संभाला है, एक योगी भी हैं और एक वो धर्म के रक्षक भी हैं और सनातन के रक्षक भी हैं, और सभी धर्मों को लेकर साथ चलने वाले लोग हैं। परंतु आपने जो कहा कि एटीएस को खोलना देवबंद में, हमारे लिए शर्म की बात है। ये शर्म की बात है। बिल्कुल, जहाँ दीन फैलता हो और वहाँ दीन का पढ़ाया जाता हो, वहाँ एटीएस खोलना शर्म की बात है। जहाँ पर मेरे इस्लाम को पढ़ाया जाता हो, जहाँ पर मेरे उलमाए निकलते हो, वहाँ पर एटीएस सेंटर खोलना मेरे लिए, समाज के लिए शर्म की बात है। क्यों शर्म की बात है? कि कहीं ना कहीं वो जो योगी जी को दिखा कि कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियाँ चल रही हैं राज्य के अंदर, तो वहाँ पर लगाम लगाई जाए। तो एक सेंटर देवबंद भी उन्होंने बनाया है। तो मेरे समाज को और मेरे इस्लाम को जो लोग बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ विनती करता हूं कि आप राजनीति करें, आप इस्लाम को बदनाम ना करें, आप मुसलमानों को बदनाम करें। आपके बयानों से, आपके फतवों से जो आम गरीब मुसलमान है, जो देश का मुसलमान है, जो इस देश में जन्मा है, जो हमारे पूर्वज इस देश के हैं, उनको शर्मसार होना पड़ता है और उनको अपमानित होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये देश की जो साजिश चल रही है, इसको सरकार देखेगी। परंतु योगी जी से मेरे कहना है और मोदी जी से कहना है कि जो भी गजबा हिंद का मंसूबा पाल रखा है, ऐसी ताकतों को ध्वस्त करना चाहिए।